साथियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन सर्विस नॉलेज में। आज हम बात करेंगे बिहार बोर्ड सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2025 माध्यमिक स्कूल परीक्षा 2025 मातृभाषा हिंदी जो 17 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ था, उसी का एक एक प्रश्न का उत्तर बताएंगे। अगर मेरा चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि शिक्षा से संबंधित आने वाली वीडियो आप तक जरूर पहुंच सके। अब हम चलते हैं प्रश्न की ओर, एक एक प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 1, देवरानी में शब्द में कौन सा प्रत्यय है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आनी। देवरानी में आनी प्रत्यय है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2, चढ़ाई में कौन सा प्रत्यय है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आई। चढ़ाई में आई प्रत्यय होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, सूर्य किस शब्द का उदाहरण है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तत्सम। सूर्य तत्सम शब्द का उदाहरण है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, जलज किस शब्द का उदाहरण है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी योगरूढ़। जलज शब्द योगरूढ़ है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, सेना किस संज्ञा का उदाहरण है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी समूहवाचक। सेना समूहवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, लोहा किस संज्ञा का उदाहरण है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दर्ववाचक। लोहा दर्ववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, सेठ शब्द का स्त्रीलिंग रूप है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सेठानी। सेठानी होगा। सेठ शब्द का स्त्रीलिंग सेठानी होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अकाल। निम्न में से अकाल एक पुल्लिंग शब्द है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9, मैं स्वयं देख लूँगा किस स्वरनाम का उदाहरण है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी निजवाचक। मैं स्वयं देख लूँगा ये निजवाचक स्वरनाम का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, स्वरनाम के कितने भेद होते हैं? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 6। स्वरनाम के 6 भेद होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11, हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 5। हिंदी में अनुनासिक वर्ण की संख्या कुल 5 है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12, अक्षर किन वर्णों के मेल से बना है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क हलंत जोड़ मूर्धन स। क हलंत जो मूर्धन स के मेल से अक्षर वर्णों का मेल बना हुआ है। अगला प्रश्न, अब अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 13, री का उच्चारण स्थान है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मूर्धा। री का उच्चारण स्थान मूर्धा होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 14, निम्न में कौन मूल स्वर है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हर्षाई। हर्षाई मूल स्वर है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15, निम्न में से कौन उष्ण व्यंजन है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दंश। दंश उष्ण व्यंजन के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16, गुरु नानक किस धारा के प्रमुख कवि हैं? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी निर्गुण। गुरु नानक निर्गुण धारा के एक महान कवि हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17, प्रेम वाटिका किसकी रचना है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रसखान। प्रेम वाटिका
रासखान की रचना है? अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18, स्वदेशी शीर्षक कविता किससे संकलित है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रेम घन सर्वस्व से। स्वदेशी शीर्षक कविता प्रेम घन सर्वस्व से संकलित है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 19, निम्न में कौन प्रेम की पीर कवि हैं? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, घनानंद। घनानंद को प्रेम के पीर कवि के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, अब हम चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 20, सुमित्रानंद पंत का जन्म किस राज्य में हुआ था? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तरांचल के उत्तराखंड में। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 21, राघव बहुत तेज लड़का है, यह किस विशेषण का उदाहरण है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तुलनात्मक विशेषण। राघव बहुत तेज लड़का है, यह तुलनात्मक विशेषण का एक उदाहरण है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 22, धनी व्यक्ति यह किस विशेषण का उदाहरण है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुणवाचक। धनी व्यक्ति गुणवाचक विशेषण का एक उदाहरण है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 23, उसने हरीश को मारा था, यह किस भूतकाल का उदाहरण है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल के उदाहरण है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 24, निम्न में से कौन वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सीता पुस्तक पढ़ती है। सीता पुस्तक पढ़ती है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 25, माया जारे से कांप रही है, इस वाक्य में कौन कारक है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करण कारक। यह करण कारक के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न, अब हम चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 26, किस मात्रिक छंद के पहले और तीसरे चरण में 13 से 13 तथा दूसरे चौथे चरण में 11 से 11 मात्राएं होती हैं? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दोहा। यह दोहा में होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 27, रहीम मन पानी रखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन, किस अलंकार का उदाहरण है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सलेस। यह सलेस अलंकार का उदाहरण है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 28, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 32, 25, 31, 29। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 25। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 29, निम्न में कौन वर्ण अल्पप्राण है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंग। अंग अल्पप्राण है, व्यंजन है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 30, निम्न में कौन महाप्राण व्यंजन है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 महाप्राण व्यंजन के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 31, लाभ की इच्छा वाक्खंड के लिए एक शब्द है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लिप्सा। लिप्सा लाभ की इच्छा वाक्खंड के लिए एक शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 32, जहाँ तक सद सके वाक्खंड के लिए एक शब्द है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यथासाध्य। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा यथासाध्य। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 33, ज्येष्ठ शब्द का विलोम है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कनिष्ठ। ज्येष्ठ शब्द का विलोम कनिष्ठ होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 34, गौरव शब्द का विलोम है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लाघव। गौरव शब्द का विलोम राघव होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 35, जातीय शब्द का विलोम है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
विजातीय, जातीय शब्द का विलोम विजातीय होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 36, ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चतुरानन। ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द चतुरानन होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 37, राजा का पर्यायवाची शब्द है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महिप। राजा का पर्यायवाची शब्द महिप होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 38, मेघ का पर्यायवाची शब्द है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पयोद। मेघ का पर्यायवाची और होता है बादल, जलधर, पयोद, पयोधर, घन, नीरद, वारिद, वारिधर, अम्बुद। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 39, निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सभा में यह प्रस्ताव स्वीकार हुआ। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 40, निम्नलिखित में कौन अशुद्ध शब्द है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए त्योहार। त्योहार अशुद्ध शब्द है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 41, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1908 ईस्वी में। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 1908 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 42, आज्ञा का पूरा नाम क्या है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञा। आज्ञा जी का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञा है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 43, पर्यावरण मनुष्य और सभ्यता के विनाशा की कथा व्यक्त करती है। कविता निम्न में से कौन है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एक वृक्ष की हत्या। यह एक वृक्ष की हत्या से लिया गया। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 44, खेत है जहाँ धान के बहती नदी किस कविता की पंक्ति है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लौट कर आऊँगा फिर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 45, अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में बेटे का को कहाँ नहीं अटता है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चौखेटे में। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 46, रेनर मारिया रिल्के के पिता का नाम क्या था। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जोसेफ रिल्के। रेनर मारिया के पिताजी का नाम जोसेफ रिल्के था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 47, निशंक शब्द का अर्थ है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शंका मुक्त। निशंक शब्द का अर्थ होता है शंका मुक्त। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 48, भीमराव अंबेडकर किनके प्रोत्साहन पर उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका और लंदन गए। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 49, आध्यात्मिक शिक्षा से मेरा मतलब डैश है, रिक्त स्थानों में क्या होगा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हृदय की शिक्षा। यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर हृदय की शिक्षा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 51, बली अमाल किस शीर्षक कहानी की पात्रा है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नगर। बली अमाल नगर शीर्षक कहानी की पात्रा है। धन्यवाद। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।